राजस्थान के टोंक में पुलिस ने कबाड़ी बाजार पर ऐसा शिकंजा कसा कि पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। धन्नातलाई स्थित प्रदेश के सबसे बड़े कबाड़ी बाजारों में से एक में पुलिस ने एक साथ कई गोदामों पर छापा मारा है। रिपोर्ट देखिए आप। कबाड़ी बाजार में पुलिस की रेड, कई गोदामों पर एक साथ छापेमारी, वाहन चोर गिरोह के खुलासे की संभावना। टोंक शहर का धन्नातलाई इलाका, जहां प्रदेश के सबसे बड़े कबाड़ी बाजारों में से एक मौजूद है, लेकिन आज यहां कारोबार नहीं बल्कि पुलिस की कार्रवाई की चर्चा रही। पुलिस ने अचानक कबाड़ी बाजार में छापा मार दिया, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। कार्रवाई की भनक लगते ही कई कबाड़ी अपने गोदामों में ताला लगाकर मौके से फरार हो गए। पुलिस को आशंका है कि इस बाजार में देश और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से चोरी की गई गाड़ियों को लाकर काटा जाता था और उनके पुर्जों की खरीद फरोख्त की जाती थी। इसी इनपुट के आधार पर पुलिस ने एक साथ कई गोदामों पर कार्रवाई शुरू की और हर वाहन और उसके पार्ट्स की बारीकी से जांच की जा रही है। कार्रवाई की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मौके पर सीओ सिटी मृत्युंजय मिश्रा के नेतृत्व में 6 थानों की पुलिस, डीएसटी और पुलिस लाइन के जवान मौजूद हैं। वहीं जिला परिवहन अधिकारी समेत कई अफसर भी जांच में जुटे हैं। टीम कबाड़ियों से वाहनों के रजिस्ट्रेशन, खरीद बिक्री और अन्य दस्तावेजों की सघन जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद एक बड़े अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा हो सकता है। फिलहाल हर गोदाम की तलाशी ली जा रही है और संदिग्ध वाहनों के अलावा पार्ट्स का सत्यापन किया जा रहा है। चूँकि हमें इस बात की सूचना मिली थी कि इस क्षेत्र में कुछ अवैध गतिविधियां हो रही है, जिसमें कुछ कबाड़ियों द्वारा बाहर से जो अवैध वाहन होते हैं उनको मंगाकर यहाँ काटा जाता है और उस निमित्त बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। यहाँ अभी हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, चारों तरफ जो यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं इनका हम रिकॉर्ड चेक करा रहे हैं। यहाँ कई बड़ी गाड़ियों के हमें इंजन में मिले हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। यहाँ के जो मालिक हैं उनसे हम इस बात की पूछताछ करवा रहे हैं कि भाई इंजन ये कहाँ से लाए, और ये भी शक है इस बात का कि ये सारा जो है चोरी का माल है या कोई भी लोन डिफॉल्टर हैं जो ये लोग अपनी गाड़ियों को लाके कटवाते हैं। और अभी यही पूरी दबिश जारी है इस पूरे इलाके में। जिला परिवहन अधिकारी संपत वर्मा ने भी स्पष्ट किया है कि जिन वाहनों या पुर्जों के दस्तावेज सही नहीं पाए जाएंगे उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और परिवहन विभाग संयुक्त रूप से रिकॉर्ड का मिलान कर रहे हैं। सर, काफ़ी टाइम से शिकायत तो मिल रही थी, लेकिन आज जैसे पुलिस के सहयोग से हमने संयुक्त कार्रवाई करी है। संयुक्त कार्रवाई में काफ़ी गाड़ियाँ हैं, काफ़ी इंजन है, तो हो सकता है कुछ गाड़ियाँ टैक्स डिफॉल्टर जो है कटवा दिए, हो सकता है कुछ गाड़ियों पे जैसे लोन डिफॉल्टर उसने यहाँ कटवा दिया, कुछ गाड़ी हो सकता है चोरी की गाड़ी हो उन्होंने यहाँ के कटवा दियो। तो वेरियस टाइप के ऑफेंस है, उसके तहत इन्होंने हो सकता है अवैध रूप से कटिंग करी हो, अवैध रूप से उनको डिस्पोज किया हो। तो हम इनसे सारा रिकॉर्ड मांग रहे हैं, भाई आपके पास ये गाड़ी किसने सेल करी। अगर इनके पास नियमानुसार कोई डॉक्यूमेंट मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो इनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल धन्नातलाई कबाड़ी बाजार में पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुलिस जांच पूरी होने के बाद ये साफ होगा कि ये सिर्फ दस्तावेजों की जांच है या फिर इसके तार किसी बड़े अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह से जुड़े हैं। इस कार्रवाई से ये उम्मीद जताई जा रही है कि आगामी दिनों में चोरी की घटनाएं और तमाम इस तरह की जो वारदातें, अवैध गतिविधियां, उन पर लगाम लगने की संभावना। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक। और देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली से आ रही है सोनम रघुवंशी की जमानत याचिका रद्द करने को लेकर के अपडेट आया। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका को रद्द कर दिया है। मेघालय सरकार ने जमानत याचिका को चुनौती दी थी। आपको यहां बता दें कि सोनम रघुवंशी को जमानत दी गई थी कोर्ट से, और इस पर जो मेघालय सरकार है उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा था कि सोनम रघुवंशी को जमानत नहीं मिलनी चाहिए और किस आधार पर दी गई है, इसको लेकर के भी सवाल उठे थे। हालांकि उस दरमियान ये सामने आया कि एक टाइपिंग एरर की वजह से जमानत याचिका जो है वो दी गई थी, जो सोनम रघुवंशी की तरफ से, उसे अप्रूव कर दिया गया था। अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी और दिल्ली में जब इस मामले की सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट ने, तो बताया गया कि जमानत याचिका सोनम रघुवंशी की जो थी उसे रद्द कर दिया गया। तो इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट सोनम रघुवंशी मामले में निकलकर सामने आया है। जमानत याचिका जो सोनम रघुवंशी की तरफ से लगाई गई थी उसे रद्द कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जयपुर से खबर है, प्रधानमंत्री मोदी के सोशल मीडिया पोस्ट पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम का भी बयान सामने आया। जवाहर सिंह बेढम ने कहा, पीएम युवाओं के भविष्य को लेकर पूरी तरीके से गंभीर है। नीट मुद्दे पर कांग्रेस पर राजनीति करने का उन्होंने आरोप लगाया। बेढम ने कहा है कि कांग्रेस इस मामले में केवल नौटंकी कर रही है। नीट मामले में केंद्र सरकार ने परीक्षा रद्द कर दोबारा उसे आयोजित करवाया है। लीक मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट के बाद में
रिएक्शंस आना शुरू हो गए हैं। किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर के फास्ट ट्रैक अदालत लगाते हुए मामले में जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात की गई है। राजस्थान में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बैडम हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, एक बड़ा अपडेट है, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ, कल राजस्थान में भी बड़ा सियासी पारा हाई रहा, दिल्ली में भी घटनाक्रम रहा, किस तरह से देखते हैं पीएम नरेंद्र मोदी के ट्वीट को? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हर समय युवाओं के हितों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने का काम करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 से देश की सत्ता संभाली और अब 2026 चल रहा है। मैं समझ सकता हूं कि जितना नीतियों में सुधार किया, युवाओं को अवसर ज्यादा मिले, इसके लिए व्यवस्थाएं की, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मोदी जी जितनी युवाओं की चिंता करते हैं उससे पहले की सरकारों ने कभी की नहीं। लेकिन 3-4 दिन से विपक्ष के साथियों ने लोकसभा में जिस तरह का बर्ताव किया है और लोकसभा के बाहर भी विपक्ष के नेताओं ने जो नाटक मंचन किया, देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया है, उसको देखते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके कहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि युवाओं के हितों की संरक्षा हो। और उन्होंने ट्वीट के माध्यम से देश की जनता को यह आश्वस्त भी किया है कि नीट पेपर लीक में जो भी दोषी होंगे उनको किसी भी स्तर पर बख्शा नहीं जाएगा, कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो मैं समझ सकता हूं इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लेकिन विपक्ष के साथियों को जनता को भ्रमित करना, जनता को गुमराह करना और युवाओं को रास्ते से भटकाने का एक कुत्सित प्रयास करना, मैं उस विपक्ष के कदम की निंदा करूंगा और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा उठाए जा रहे कदमों की मैं स्वागत भी करूंगा और सराहना भी करूंगा। कल राजस्थान में भी घेराव करने की कोशिश की कांग्रेस ने, जैसे ही आपने घेराव किया तो दोबारा वापस पलटवार करते हुए यहां तक आए। देखिए, कांग्रेस के लोग आधारहीन नाटक मंचन कर रहे हैं। इनके राज में 19 में से 17 पेपर लीक हुए। इनकी नेता प्रियंका गांधी जी ने खुले मंच से कहा कि कांग्रेस के राज में हम पेपर लीक की घटनाओं को नहीं रोक पाए। युवा उस समय खून का आंसू रो रहा था, गरीब व्यक्ति त्राहिमाम था, लेकिन इनके रसूखदार नेताओं ने और इनके चहेते अधिकारियों ने पेपरों की बंदरबांट की, अपने रिश्तेदारों को सिलेक्शन कराने का काम किया। स्पष्ट तौर पर कांग्रेस को अपने काल में 19 में से 17 पेपर को लेकर के बात याद दिलाई गई और जो ट्वीट है उससे भरोसा दिलाया गया है कि युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। मोदी ने पेपर लीक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की है और इसकी बाकायदा उन्होंने एक पोस्ट किया और उसमें उन्होंने इसकी जानकारी साझा की है। पीएम की घोषणा पर बीजेपी सांसद मदन राठौड़ का भी बयान सामने आया। पीएम का मकसद किसी भी आरोपी को बख्शा ना जाए, इसका है। मदन राठौड़ ने कहा है कि पीएम का मकसद सीधा सा है कि जो भी आरोपी होगा उस पर रत्ती भर भी दया नहीं दिखाई जाएगी, उसे बख्शा नहीं जाएगा। पेपर लीक रोकने के लिए यह एक सही कदम है। ये वास्तव में ये प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाए, दंडित किया जाए। पेपर लीक जैसे अपराध रोकने के लिए बहुत अच्छा उचित कदम है और निश्चित रूप से इससे जो पेपर लीक में लिप्त लोग हैं या जो कोई मंशा रखते हैं उनको दंडित किया जा सकेगा और वो डरेंगे भी, फिर करेंगे भी नहीं। इसलिए कठोर कानून बहुत जरूरी था और त्वरित न्याय मिले, शीघ्र सजा मिले, ये भी बहुत जरूरी था। पहली बात तो ये है कि ये परीक्षाएं एनटीए कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है, तो उसमें धर्मेंद्र प्रधान का नंबर बहुत बाद में आता है, उससे पहले और एनटीए के प्रमुख का आता है, उससे क्यों नहीं मांगते? ये सीधी बात कहाँ पहुँच रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान का ये इसलिए मांग रहे हैं त्याग पत्र कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस देश के मान बिंदुओं को सम्मान देने का काम किया। इस देश के कण कण के प्रति जो आत्मीयता रखते थे, जिन्होंने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया इस देश के लिए,
उनको सम्मान देने का काम किया, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पैदा करने का काम किया। महाराणा प्रताप को उनके जीवन चरित्र को पढ़ाना, छत्रपति शिवाजी के जीवन चरित्र को पढ़ाना, बंदा बैरागी, गुरु गोल और गोलवलकर जी, और इसके साथ ही ऐसे महापुरुष चंद्रशेखर, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनके इतिहास को पढ़ाने का काम शुरू किया।